Good morning, children. Hope you are fine at home. Today, we will be doing a lesson where you have to do lots of research work and you're going to make a lovely album. That's why the name is called as Festival Album. You know the meaning of album? Album is where you arrange all your photos in one book. So this album that you're going to make is going to be on festivals. Festivals means त्योहार. आप सब अलग अलग त्योहार मनाते हो, जैसे होली, दिवाली, कुछ लोग ईद, क्रिसमस, गणेश चतुर्थी, इतने सारे त्योहार हैं अपने भारत में। तो आज आप अलग अलग त्योहार का रिसर्च करेंगे, उसके चित्र लेंगे, पिक्चर्स निकालेंगे, उसके बारे में हर जानकारी लिखेंगे और एक अच्छा सा एल्बम बनाएंगे and you will name that album Festival Album. So let's see what all you can add in your festival album and how are you supposed to make it. So the topic for today is make a festival album with the help of your family and friends. तो आप जब ये फेस्टिवल एल्बम बना रहे हो, आप अपने फैमिली मतलब मम्मी पापा, भाई बहन और अपने दोस्तों की भी मदद ले सकते हो. So what you have to do? Point number 1. In the first point, what does it say? Select any 10 festivals for your album. तो इस एल्बम के लिए आपको 10 अलग अलग त्योहार सिलेक्ट करने हैं पहले. तो पहले आप डिसाइड करोगे कि आप कौन से 10 त्योहार के बारे में लिखने वाले हो. उसका आप एक लिस्ट बना लो पहले. Then step 2, collect information about each of the festivals using these points. एक बार आपने डिसाइड किया कि आप कौन कौन से 10 फेस्टिवल पर लिखने वाले हो, आप हर एक फेस्टिवल के बारे में जानकारी लेंगे, ढूंढेंगे. तो आपका काम आसान करने के लिए हमने क्वेश्चंस रखे हैं. तो उस क्वेश्चंस के आप जवाब ढूंढ सकते हो और आप फिर जानकारी लिख सकते हो. So what are the questions you need to know? First thing, you have to write down the name of the festival. आपने जो फेस्टिवल या त्योहार सिलेक्ट किया है उसका नाम लिखिए, जैसे दिवाली, होली, क्रिसमस. फिर आपको लिखना है why the festival is known by that name. तो जैसे दिवाली ऐसा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि दिवाली दीपों का त्योहार है. So you have to write why that festival is called by that name. Then if there is a story about the festival, you may write it in short. जैसे दिवाली क्यों मनाया जाता है, उसके बारे में कोई कहानी होगी तो आप वह कहानी भी छोटे छोटे पैराग्राफ में लिख सकते हो. ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको ये सब एक ही पेज पर लिखना होगा. नेक्स्ट, व्हेन डज द फेस्टिवल अकर, मतलब यह त्योहार कभी आता है. सो यू कैन राइट द डेट अकॉर्डिंग टू द जनवरी डिसम्बर कैलेंडर दिस ईयर. आपके घर में कैलेंडर होगा जनवरी टू दिसंबर, तो वो कैलेंडर में देख के आप कौन से दिन पे यह त्योहार आता है उसका डेट लिखिए. और you can also write the date according to any other calendar every year. अलग अलग कैलेंडर्स होते हैं, जैसे हिंदू कैलेंडर, काल निर्णय कैलेंडर, उसके हिसाब से भी आप डेट लिख सकते हो. So first what we discussed, children? First you will write name of the festival,
Why the festival got its name? फेस्टिवल के पीछे अगर कोई स्टोरी है वो लिखना है और फिर डेट ऑफ द फेस्टिवल. नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट डू पीपल डू ऑन दैट ओकेजन? तो वह त्योहार पे लोग क्या क्या करते हैं. जैसे दिवाली पे आप पटाखे जलाते हो, घर में मिठाइयाँ बनाते हो, दूसरे के घर में जाकर बधाई देते हो. So whatever you do on that festival, in your house or outside your house, you have to write down those points. Then, what special dishes are prepared at home? So what all does mummy make at home on that festival? जैसे दिवाली में लड्डू, चकली, शंकरपाली ये सब बनाते हैं. और क्रिसमस में वी मेक केक्स, क्रिसमस स्वीट्स. तो आपके घर पे या मम्मी आपकी क्या क्या बनाती है उस त्योहार के दिन. नेक्स्ट, डू यू इनवाइट अदर पीपल टू सेलिब्रेट इट विथ यू? क्या आप ये त्योहार अकेले अपने परिवार के साथ मनाते हो या आजू बाजू पड़ोस के लोगों को भी बुलाते हो? वो भी लिखना है. इज इट अ हॉलीडे इन स्कूल? उस दिन क्या स्कूल में आपको छुट्टी मिलती है? डू यू सेंड ग्रीटिंग कार्ड्स एंड मैसेजेस ऑन दिस ओकेजन? व्हाट डू यू राइट इन देम? प्रिपेयर अ सैम्पल कार्ड. तो यह त्योहार पे आप या तो किसी को मैसेजेस भेजते हो या कार्ड बना के पोस्ट करते हो या ईमेल भेजते हो. तो एक छोटा सा कार्ड बना के साइड में प्रेजेंट करो. And after answering all these questions, also try to get pictures or photographs for that festival. तो आप ये सब लिखेंगे इंफॉर्मेशन, उसके साथ साथ कुछ पिक्चर्स भी ढूंढकर वो चिपकाइए. You may also draw pictures related to the festival. अगर आपको पिक्चर्स नहीं मिलते हो तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो. Arrange your information and pictures or photographs in an artistic way on a big sheet of paper. Paste the photographs and pictures. Use color pencils and pens to write the information. See that your handwriting is neat and tidy. तो ये जब आप पिक्चर्स पेस्ट कर रहे होंगे, आप अच्छे से इंफॉर्मेशन लिख रहे होंगे, तो यह काम बहुत ही सुंदर तरीके से करनी चाहिए. डू इट वेरी नीटली एंड यू कैन डू योर राइटिंग पार्ट विथ स्केच पेन्स और कलर्ड पेन्स so that the page looks very beautiful. And remember, write very neatly. अगर आप ड्राइंग कर रहे हो तो वो ड्राइंग को कलर भी कर सकते हो. When all 10 sheets are ready, pin or stitch them together. Use a blank sheet at the front and back to make a cover for your album. तो आप ऐसे इन सब इंफॉर्मेशन के साथ 10 त्योहार के बारे में लिखोगे तो कितने पेजेस होने वाले हैं? 10 पेज. जब 10 पेज आपके रेडी हो तो उसके एक साथ स्टेपल कर दो या ज्वाइन कर दो और फिर उसके आगे के पेज पे कवर पेज बना लो. मस्त एक फेस्टिवल एल्बम लिख दो, वहाँ पे अलग अलग ड्राइंग करो, वहाँ पे थोड़ा सजावट करना और लास्ट में भी एक कवर पेज डाल दो. सो यू हैव अ फ्रंट पेज फॉर योर एल्बम and a back page for your album, and on the front page you can label it as festival album. और एक बार ये एल्बम तैयार होगा तो आप अपने परिवार वालों और दोस्तों को और अपने टीचर को भी बाद में दिखा सकते हो. सो डू दिस वेरी नीट एंड टाइडी. एक सैम्पल के लिए मैं आपको दूसरा दिखाऊंगी. यह एक फेस्टिवल पेज है, मतलब एक त्योहार का पेज है. द नेम ऑफ दिस फेस्टिवल इज मकर संक्रांत.
तो देखो पेज को कैसे कलरफुली मकर संक्रांत में पतंग उड़ाते हैं। तो हर जगह पतंग ड्रॉ किया है, पिक्चर्स चिपकाए हैं अलग अलग चीज़ों का त्योहार के बारे में, और नीटली इंफॉर्मेशन अरेंज करके लिखा है। और यहाँ पे एक सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड भी बनाया गया है। सो इन दिस वे यू हैव टू मेक योर फेस्टिवल एल्बम. You can read this page on Makar Sankrant and understand how we have made this page on this festival. In the same way, try and do it for all your festivals that you are selecting and combine it to make a beautiful festival album. Go through this page and you can use this as your sample paper. Thank you, children. Do a lovely job on your album, and you can keep this album safely. So when you come back to school, you can show it to your teacher. Thank you and have a nice day.